हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिसके अंतर्गत प्रथम क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर समय पूर्व वह भंग कर सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 माह तक। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक लागू रहता है। उसके बाद संसद के दोनों सदन से इसे पारित करवाना अनिवार्य होता है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर 1991 में टूट करके रूस बना था। कभी कभी ऑप्शन में सोवियत संघ भी देते हैं, तो सोवियत संघ भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, वह मौलिक अधिकार जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, वह कौन सा है? तो वह जीवन के संरक्षण का अधिकार है। जीवन के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मन के संविधान से लिया गया है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, संसद में लाया गया कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? तो गैर सदस्य किसकी अध्यक्षता करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन पदेन सभापति होते हैं। और इन्हें राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसको भी याद रखेंगे। जब कोई विधेयक पर निर्णायक मत देना रहता है, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत का उपयोग कर सकते हैं, उनका अपना अधिकार है। आगे है, ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, उनके लिए कानून कौन बनाता है? तो उनके लिए संसद कानून बनाता है। उसके बाद है, आगे है, अरुणाचल प्रदेश को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ एक मिजोरम को, इसे भी याद रखेंगे, एक मिजोरम को प्लस गोवा को 1987 में। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। आगे है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो राज्यसभा में न्यूनतम निर्धारित आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 21 वर्ष स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं, उनके लिए 21 वर्ष चाहिए। आगे है, एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितनी अवधि तक सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए? तो 6 माह। 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, नहीं तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। परंपरा के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल संबंध होता है। राज्य के सत्ताधारी दल गलत,
राज्य की विपक्षी पार्टी गलत, राज्य की आईएएस कैडर गलत, अन्य राज्य सही। आगे है जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख किस वर्ष 2 केंद्र शासित प्रदेश बने? तो यह 2019 को बने थे। 2019 के 31 अक्टूबर को 2019 के 31 अक्टूबर को दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। संविधान भारत का वर्णन किसके रूप में करता है? संविधान भारत का वर्णन यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में करता है, राज्यों का संघ के रूप में करता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रक्रिया साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है। संविधान की अवशिष्ट शक्ति किसे प्रदान करता है? तो संविधान की अवशिष्ट शक्ति जो है वह संघ सरकार को प्रदान करती है। अवशिष्ट शक्ति क्या होता है? अवशिष्ट शक्ति अनुसूची 9 में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का या शक्ति कह सकते हैं, शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूची बनाई गई है। केंद्र सूची 1, राज्य सूची 2, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करती है। लेकिन इन तीनों सूची के अलावा जो कुछ भी बच जाते हैं उसे ही अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघीय सरकार को होता है। अब आते हैं हम आगे का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है? तो कार्यकाल के दौरान दीवानी मुकदमे। आगे है राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। दोनों के लिए 35 वर्ष ही है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था वह था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडलों में इनमें से किस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है? राज्य विधानमंडलों को इनमें से किस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है? तो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण, ये गलत है। इन पर अधिकार करने का अधिकार नहीं है। इसमें केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। आगे है, आरंभ में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में किया गया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपलब्धता की स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन कौन करता है? तो इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपलब्धता यानी अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम करते हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिमादुल्लाह जो थे वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। किस मौलिक अधिकारों की व्याख्या संविधान की आत्मा उसके हृदय के रूप में की जाती है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना में है? अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है। आगे है, अध्यादेश लागू कौन करता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति लागू करते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति लागू करते हैं। यह आर्टिकल 123 याद रखेंगे। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आगे का प्रश्न है, भारतीय राज्य मुख्यतः किस आधार पर गठित किए गए हैं? भारतीय राज्य मुख्यतः भाषाई आधार पर गठित किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष केवल सदन को स्थगित कर सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष केवल सदन को स्थगित कर सकता है।
आगे है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की कितनी संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 से 500। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक नीति का जिक्र कितने अनुच्छेद में है? आकस्मिक नीति का जिक्र 267 में है, 267 में। पंचायती राज संस्थान की स्थापना की आवश्यकता को किनमें निर्दिष्ट किया गया है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। नीति निर्देशक के तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में। अगर अनुसूची आप लोग से पूछे तो अनुसूची 11 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। आगे आते हैं और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी याद रखेंगे, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लोकसभा की बैठक के लिए कोरम होता है, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम होता है 1/10, यानी कि कुल सदस्य का 10वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।